राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे किसी तांत्रिक पर बंधन लगाने का मंत्र, ठीक है, बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी है दोस्तों। इसी मंत्र से आप अपने जो प्रबल शत्रु है आपका, उसका धनलक्ष्मी बंधन कर सकते हो, उसके सारे मतलब जो रोजगार को बांध सकते हो, उसकी आमदनी को तहस कर सकते हो, और विशेष करके तांत्रिक की सारी शक्ति को आप नष्ट कर सकते हो। जैसे अव्यकृत हो या मतलब ये प्रत्यक्ष हो, और या फिर भैया अदृश्य शक्ति हो, कैसी भी शक्ति हो उसके पास सब कुछ गोलमाला हो जाएगा दोस्तों। अगर तांत्रिक अहंकारी है, पावरफुल है, शक्तिशाली तांत्रिक है, अपने सामने किसी को नहीं समझता है, अपनी तांत्रिक नाम मस्त रहता है, तो भैया राक्षस वृत्ति का हो, भगवान भजन मतलब भगवान का भजन न करने वाला हो, दुष्ट हो, प्रकृति का मतलब जो निशाचर व्यक्ति का तांत्रिक हो, तो दोस्तों उसको आप मात्र सेकंडों में, सेकंड भी नहीं लगेंगी, उसकी सारी शक्ति को आप नष्ट कर सकते हो। भैया जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही घातक खतरनाक मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का किसी पर भी आजमाने के लिए या दुरुपयोग कदापि न करें भैया। देखो एक तांत्रिक बहुत ही मेहनत से बहुत ही पैसा लगाकर वो तांत्रिक बनता है। साधना में बहुत पैसा लगता है भैया, हमारी सामग्री में। शरीर से कष्ट भी बहुत ज़्यादा उठाता है। जो मतलब ये व्रत रखता है और जंगल की तरफ जाता है, किसी मंदिर में जाता है, किसी नदी किनारे में जाता है, बहुत मेहनत करता है तांत्रिक, और उसकी मेहनत पर आप मात्र 4 सेकंड में ही पानी फेर सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना भैया दोस्तों। ये जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ ये बादी मंत्र हैं, भयंकर उग्र मंत्र हैं, तुरंत कार्य करने वाले मंत्र हैं, मंत्र स्वयं सिद्ध हैं बिल्कुल। बंधन 3 प्रकार से लगता है, वो भी आज आपको मैं जानकारी दे दूं, ठीक है। वीडियो ने थोड़ी सी लंबी होगी भैया। वैसे मैं आपका मतलब ज़्यादा समय नहीं लेता हूं भैया, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो बनाकर छोटी छोटी जानकारी देकर आपको संपूर्ण जानकारी उसी में दे देता हूं, जल्दी बोल कर। लेकिन भैया आज वीडियो कुछ थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों। तांत्रिकों पर 3 प्रकार का बंधन लग जाता है। कैसा बंधन? प्रथम बंधन तो उस पर वो लग जाता है कि जो तंत्र मंत्र जो नए साधक हैं, ठीक है, जो नए साधक हैं, साधना कर रहे हैं भैया, लेकिन कोई तांत्रिक उसके पास में हो, पड़ोसी हो, अगल बगल का हो, या कोई पड़ोसी उससे जलता हो, तो वो उस पर तुरंत बंधन लगवा देता है। बंधन समझ रहे हो, बंधन लगवा देता है। फिर वो तांत्रिक, फिर वो साधक कितनी भी साधना करे, न तो उसे अनुभव होगा और न उसे कोई शक्ति का आभासी होगा। यहाँ तक कि ये उसके ये लक्षण तक बन जाते हैं, जब मंत्र बोलेगा तो मंत्र एकदम से भूल जाएगा, या मंत्र बोलेगा तो शब्द कट करके बोलेगा, या मंत्र बोलेगा तो उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, उसका एकदम मुंह पर को सूख जाएगा मंत्र बोलते बोलते, ठीक है। बहुत उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा दोस्तों। जो उसकी साधना में रुचि थी, उसका विश्वास था, मन था, वो मन डमाडोल हो जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा, ये कहेगा ये बेकार है, छोड़ो उसे। ये बंधन का तो प्रभाव है। दूसरा बंधन ऐसा होता है कि जैसे थोड़ी देर का लिए बंधन लगता है उस पर। कोई तांत्रिक किसी पर कोई या घात मूठ या कुछ छोड़ रहा हो, दूसरा तांत्रिक बराबर पर हो, तो उस समय उसकी शक्ति को जाम कर देगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वो मंत्र कार्य नहीं करेगा उसका, ये भी बंधन होता है।
लेकिन जो तीसरा बंधन है वो उच्च कोटि का बंधन है, ठीक है, उच्च कोटि का बंधन है, वो तांत्रिक की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। किस प्रकार से दोस्तों? तीसरे बंधन लगने से तांत्रिक जो शक्ति है उसकी जो भोग देता है, उसने जिंद भूतों का कुनबा पाल रखा है अपने पास, जिंद भूतों का, चुड़ैलों का कुनबा पाल रखा है। उनको वो तांत्रिक पहले भोग देता था, उसका बंधन रुक गया, ठीक है, उसकी बुद्धि विपरीत हो गई, बुद्धि बंध गई, बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो गई, वो पागल जैसी स्थिति में चला जाएगा। और फिर रह बचे उसके जो शक्ति थी उसकी, वो पागल बना दिया था, ठीक है, वो शक्ति उस पर हावी हो जाती है, वो शक्ति के भोग दे, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तांत्रिक के लेने के देने पड़ जाते हैं जीवन के। यहाँ तक जो वो तांत्रिक फिर शक्तियों से कुछ शक्तियों के दबाव से, कुछ बंधन के दबाव से, यहाँ तक आत्महत्या तक की कोशिश करता है वो तांत्रिक, उसे चैन नहीं मिलता है। लेकिन भैया किसी के साथ में ऐसा जघन्य मतलब ये है कि भैया किसी की शक्ति को बांधने की कोशिश कदापि नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई तांत्रिक दुष्ट है, निशाचर है, सबको सताता रहता है, किसी की कोख बांध दी, किसी की धन लक्ष्मी बांध दी, किसी का रोजगार बांध दिया, ठीक है, किसी को घात मूठ छोड़ता रहता है पैसे की खातर, तो ऐसे तांत्रिक शक्ति बांधने में कोई पाप नहीं है भैया। लेकिन भैया इसको किसी पर आजमाने के लिए कदापि न करें दोस्तों। तो भैया अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है, ठीक है। प्रथम यह मंत्र आपको जागृत करना होगा, जागृत करने के बाद में तब ये क्रिया कार्य करेगी आगे, ठीक है। इसकी विधि में आगे दूंगा। तो भैया ये मंत्र जागृत सोमवार के दिन जागृत होगा, किसी काली के मंदिर में होगा या किसी हनुमान जी के मंदिर में होगा, ठीक है, या किसी गंगा जी, जमुना जी, किसी नदी के किनारे पर कर सकते हो, शमशान में कर सकते हो, निर्जन स्थान पर कर सकते हो। लेकिन घर पे भैया कदम इस मंत्र को जागृत करने की भूल मत करना, ठीक है, घर पे नहीं होगा भैया ये। दोस्तों जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो में थोड़ी सी सामग्री लगेगी, जैसे हवन धूप, गूगल धूप, लोवन धूप, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें मिला देनी है, ठीक है। मिलाने के बाद में वो आपकी हवन सामग्री बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। उसमें आपको असली देसी घी मिला देना है। देसी घी मिलाने के बाद में भैया फिर आपको चाहिए कंडे उपले, ठीक है, कहीं कहीं पर भाषा है गोबरी, उसकी आँच चाहिए आपको। दोस्तों अगर कंडे आपके एरिया में नहीं है तो भैया पीपी लकड़ी से, आम की लकड़ी से आप हवन कर सकते हो। लेकिन प्रत्येक मंत्र साधनाओं में जागृत में सब में जा के कंडा की ही आँच चाहिए, मतलब उपले की आँच चाहिए। कंडे, कंडा, उपले, गोबरी, ठीक है, मतलब अनेक अनेक प्रांत की अलग अलग भाषा भैया। जैसे आप लोग कमेंट कर देते हो भैया, मैं उसी प्रकार से आपको आपकी भाषा में बताता हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ पर तो इसे कंडा बोला जाता है। तो भैया किसी निर्जन स्थान पर या किसी गंगा जी, जमुना जी किनारे पर या कोई नदी के किनारे पर, ठीक है, आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हो, माता काली के मंदिर में जागृत कर सकते हो। आपको सोमवार को, ठीक है, इस मंत्र का 1008 बार आपको जाप कर देना है, ठीक है, मतलब हवन कर देना है इस मंत्र का। दोस्तों वैसे मैं प्रत्येक वीडियो में आपको जानकारी देता रहता हूं कि भैया मंत्र शनिवार या सोमवार को 7 बार आहुति देने से 7 शनिवार या 7 सोमवार में मंत्र जागृत होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको तुरंत कार्य करना है, आपके पास समय नहीं है इतना व्रत रखने, मतलब अरे भैया व्रत रखने के लिए वैसे तो आप भक्त आदमी हो, लेकिन भैया काम में ज़्यादा बिजी रहते हो, तो मात्र शनिवार या सोमवार को 1008 बार इस मंत्र का आपको हवन कर देना है। हवन करने के लिए आपको माला चाहिए रुद्राक्ष की और डाब का चाहिए भैया आपको आसन, ठीक है। अगर रुद्राक्ष की माला, डाब का आसन नहीं है आपके पास तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। कहीं से आप गिट्टी कंकड़ी भी लें 108, डाब के आसन की जगह पर आप कोई
शुद्ध कपड़ा बिछा सकते हो, बोरी बिछा सकते हो, ठीक है। इस मंत्र का आपको हवन पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके करना है। 1 लोटा पानी का रख लेना है, 21 अगरबत्ती जला लेनी है, एक असली घी का दीपक जला देना है। किसी मंदिर में कर रहे हो, हनुमान जी मंदिर कर रहे हो तो भैया चूल्हा चढ़ा देना है मंदिर में, ठीक है। माता काली के मंदिर में कर रहे हो तो कर सकते हो भैया। तो पहले मैं आपको मंत्र बता दूं, वो मंत्र किस प्रकार से आगे कैसे बंधन लगेगा, किस प्रकार से तांत्रिक पे ये सारी क्रिया आपको करनी है, आगे संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो पहले मंत्र इस प्रकार से है भैया। जय काली कलकत्ते वाली, जय हनुमान जय चालीसा, तेरा वचन जाए खाली, तांत्रिक की, भगत की, ओझा की, अहूरी की, मौलवी की सब विद्या बांधो, अदृश्य प्रत्यक्ष की सब शक्ति बांधो, हाँ हनुमान की, गोरखनाथ की आन, ईश्वर गौरम पार्वती महादेव की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। केवल यही मंत्र है इसका, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। जय काली कलकत्ते वाली, जय हनुमान जय चालीसा, तेरा वचन न जाए खाली, तांत्रिक की, भगत की, ओझा की, अहूरी की, मौलवी की सब विद्या बांधो, अदृश्य प्रत्यक्ष सब शक्ति बांधो, हाँ हनुमान की, गोरखनाथ की आन, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का वहाँ पर आपको जाप करना है, ठीक है भैया। जाप करने के बाद में दोस्तों जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो आपको एक थोड़ा सा कार्य कर देना है। अगर तांत्रिक, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तांत्रिक एक राक्षस वृत्ति का तांत्रिक है, ठीक है। वो किसी को नहीं समझता, सबको दुख देता रहता है, चुप किसी पे चुड़ैल छोड़ दी, किसी पे भूत छोड़ दिया, किसी पे जिन छोड़ दिया, किसी घर को तबाह कर दिया, ग्रह मतलब धन लक्ष्मी बांध दी, किसी घर में लड़ाई झंझट डाल दी, उसने लगा रहता है। तो आपको एक काम करना है, उस शत्रु की आपको भी एक फोटो ले लेनी है, फोटो, और शत्रु के शनिवार के दिन उसकी बाएं पैर की मिट्टी ले लेनी है। आपको 2 क्रिया करनी है, ठीक है। एक फोटो और शनिवार को बाएं पैर की उसकी मिट्टी, इतनी नहीं चाहिए, केवल इतनी सी मिल जाए, एक चुकुटी केवल, बस किसी भी प्रकार से मिट्टी लेकर आपको सीधे शमशान में चले जाना है। आपको सीधे शमशान में चले जाना है। शमशान में जाकर भैया वहाँ पर आपको और 5 अगरबत्ती साथ में ले जानी, एक नींव साथ में ले जाना है, ठीक है। एक फोटो, थोड़ी सी मिट्टी बाएं पैर की तलवे की, ठीक है, एक नींबू और 5 अगरबत्ती और एक सुई, इतनी बड़ी सुई आपको लेके जानी है, बड़ी वाली सुई। दोस्तों वहाँ पर जाकर आपको और पहुँच जाना है, उस तांत्रिक की तस्वीर को आपको गौर से देखना है, उसका फोटो बिल्कुल हृदय में आपको बसा लेना है, क्रोध से ये कार्य करना है। ये कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर आपको करना है, किसी शमशान में, निर्जन स्थान पर, किसी नदी के या भैया एकांत जगह में आप इस क्रिया को कर सकते हो। घर पे तो कदाप नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पर आपको इस मंत्र का उस सुई पर 51 बार जाप करना है, सुई पर, ठीक है। उस शत्रु का आपको ध्यान करते रहना है और उसकी सारी शक्ति बांधने की, ठीक है। माता काली से, बाबा हनुमान से, ठीक है, विनती करनी है, हे प्रभु ये बहुत दुष्ट इंसान है, इसने बहुत सारे घर तबाह कर दिए, इसकी पूरी शक्ति बांधो, ये इस लायक नहीं है, ये शक्ति लायक नहीं है। इस प्रकार कहते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना, ठीक है। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन जाए खाली। तो भैया जय काली कलकत्ते वाली, जय हनुमान जय चालीसा, तेरा वचन जाए खाली, तांत्रिक की, भगत की, ओझा अहूरी की, मौलवी की सब विद्या बांधो, अदृश्य प्रत्यक्ष सब शक्ति बांधो, हाँ हनुमान की, गोरखनाथ की आन, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पद्म पार। मंत्र को इस प्रकार से तेजी से बोलना है भैया, ठीक है। धीरे धीरे मंत्र बोलता हूँ, मैं अटक जाता हूँ, केवल यही कारण है। जय काली कलकत्ते वाली, जय हनुमान जय चालीसा, तेरा वचन जाए खाली, तांत्रिक की, भगत की, ओझा की, अहूरी की, मौलवी की सब विद्या बांधो, अदृश्य प्रत्यक्ष शक्ति बांधो, अदृश्य प्रत्यक्ष शक्ति बांधो, हाँ हनुमान की, गुरुनाथ की आन, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पद्मों पार। इस प्रकार से आप भैया आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपको मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा मिल जाएगा। आप सोच रहे हो भगत जी बहुत तेज बोल रहे हैं, मंत्र बोलने की स्पीड बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको ये मंत्र सुई पर बोलना है, ठीक है। स्पीड से, इतनी स्पीड से मंत्र बोलोगे इतनी तेजी से मंत्र कार्य करेगा। धीरे धीरे मंत्र कभी मत बोलना, ठीक है। लेकिन मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मंत्र हमेशा स्पीड से बोलना चाहिए, ठीक है। मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, एक एक शब्द मंत्र कहीं कट नहीं आना चाहिए। अगर मंत्र में शब्द कट गया तो मंत्र बेकार हो गया, मंत्र कार्य नहीं करेगा। तो दोस्तों 51 बार जपते ही और उस पर जो नींबू है, प्रथम फोटो रखना है,
फोटो के ऊपर आपको उस मिट्टी रखनी है, मिट्टी के ऊपर आपको नींबू रखना है। नींबू को रखते हुए फूंक मारते हुए उस सुई में, ठीक है, उस नींबू में आपको फोट समेत जमीन में पार कर देना है वो सुई, ठीक है। पार करने के बाद में फिर आपको भैया एक बमूल का पेड़ देखना है, बमूल का पेड़, ठीक है। पुराना पेड़ होना चाहिए, पुराना हो नया उससे कोई मतलब नहीं, बमूल का पेड़ चाहिए, ठीक है। पुराना पेड़ हो तो और अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना है उसकी बंदी शक्ति को आप ही खोल सकते हो, किसी की बस की बात नहीं है। कुछ कितना भी तांत्रिक हो, कितना बड़ा तांत्रिक हो, कुछ नहीं होने वाला है, जीवन के लिए बेकार हो जाएगा। वहाँ पर आपको गड्ढा करना होगा, ठीक है। गड्ढा करते ही वहाँ पर आपको और एक काला कपड़ा लेना होगा, काला या लाल कपड़ा हो, लाल भी चल जाएगा, काला कपड़ा लेना होगा। गड्ढे में उस कपड़े को रखना होगा, उसको बिल्कुल फोल्ड कर देना है। फोल्ड करते ही और बमुनी जल में आपको गाड़ देनी है। वो क्रिया जो नींबू फोटो आपका सब कुछ है, ठीक है। मिट्टी गिर जाए तो गिर जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नींबू में है कि फोटो में एक सुई पार होनी चाहिए। काले कपड़े में फोल्ड करके और जो बमुर की जड़ है वहाँ पर आपको वो इतना सा गड्ढा खोद कर, ठीक है, दबा देना है वो सामान। फोटो नींबू तो है सुई, लेकिन भैया वहाँ पर आपको कोई निशान लगाना होगा, ठीक है। निशान लगा देना है, जगह नहीं भूल जाना। जब आपका समय आ जाए, गड़गड़ाने लगे तांत्रिक, ठीक है, उसको मालूम पड़ जाएगा इसी के ये कर्तव्य इसी ने किया मेरे साथ में। तो जब भैया वो तांत्रिक गड़गड़ाने लगे, किसी कर्म का ना रहे, तो उसकी शक्ति को आप खोल सकते हो, उसको निकाल कर। लेकिन सावधानी से, इसका भी मंत्र है ये, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सुई निकाल दी पूरी भावरी बैठ जाएगी भैया, उसका भी एक मंत्र है। उस सुई को निकालने के लिए, नींबू से सुई निकालने के लिए उसका एक मंत्र है, ठीक है। अगर आप लोगों के भैया कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आए कि गुरुजी उससे भी जो सुई निकालने वाला मंत्र है नींबू में से तांत्रिक शक्ति खोलने वाला, उसका हमें मंत्र चाहिए, तो अगली जानकारी में आपको इसके बारे में अवश्य जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, इसके मारे तांत्रिक बिन्नोट बन जाएगा, ऐसा बिन्नोट बनेगा कि उसको अपनी नानी तक याद आ जाएगी भैया। कोई तांत्रिक नहीं खोल सकता है, खोलोगे केवल आप ही खोल सकते हो, ठीक है। आप ही को खोलना है, किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन उस जगह को भूल मन जाना, नहीं तो उस तांत्रिक को नष्ट होना ही पड़ेगा, फिर उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं। चूँकि तुम तो जिंदबूत खाएंगे, उसने साधना की रखी है, ठीक है। इतम वो मंत्री की शक्ति उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, पागल हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी भैया? अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें, और जो भैया पहली हमारे भैया चैनल पर आए हों, देख रहे हैं भैया, देख रहे हों इस समय, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। और दी हुई जानकारियों को जहां तक शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। दोस्तों, आपको अगली जानकारी 7 या 7:30 बजे के लगभग मिल जाएगी, जो बहुत ही दिव्य साधना दूंगा कि मात्र एक बीड़ी से आप शक्ति को किस प्रकार से हासिल कर सकते हो, और उसमें कुछ नहीं है, केवल एक बीड़ी से आप शक्ति को किस प्रकार से हासिल कर सकते हो। तो अगली जानकारी आपको 7 या 7:30 बजे के लगभग मिल जाएगी भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। अरे भैया प्यार से बोला करो ना, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम राम भैया।